इतिहास गवाह है कि दुनिया की सभी महान सभ्यताएं नदी के किनारे पैदा हुई और फिर नदियों के दम पर ही उनका विकास हुआ। ऐसे में सूर्यपुत्री कही जाने वाली नदी तवी के आंचल में फैले जम्मू विश्वविद्यालय का महत्व खास हो जाता है। यूं तो शहर मंदिरों का है, आस्था का है, लेकिन तवी के तट पर बसा ज्ञान का यह मंदिर नए युग का स्वागत करने के लिए आतुर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लौ ने जम्मू विश्वविद्यालय के परिसर को आलोक से भर दिया है। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार रूप देने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय प्रगतिशील शैक्षणिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, वहीं विश्वविद्यालय नित नए कीर्तिमान भी रच रहा है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उच्च पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। तो पहला प्राण विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। श्री मनोज सिन्हा के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय नए आयाम स्थापित कर रहा है ताकि जम्मू विश्वविद्यालय शिक्षा कार्यक्रमों के मानकों पर विश्व मानचित्र पर स्थापित किया जा सके। पहले टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों या वाइस चांसलर साहब हों, सब कहीं न कहीं क्लासरूम की दीवारों और सिलेबस की सीमाओं से बंधे थे। हम सोच नहीं सकते थे कि फिजिक्स का टॉपर लॉन टेनिस का चैंपियन बनने का ख्वाब देख सकता है। अब उसे पूरा करने की व्यवस्था निर्मित की गई है। 100 मीटर रेस दौड़ने वाला बच्चा या बच्ची इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे भी अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था दी गई है जो उनके सपनों को साकार कर सकती है। जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय शिक्षा को बहुआयामी बनाने पर जोर दे रहे हैं। उनके दिशा निर्देशन में विश्वविद्यालय इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि शिक्षा में विचार प्रक्रिया, विश्लेषण और समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रमुखता मिले। इन कोशिशों का ही नतीजा है कि जम्मू विश्वविद्यालय के छात्र अब किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर रचनात्मकता और जीवन के व्यवहारिक गुर भी सीख रहे हैं। There are many creative programs that they are coming up with, whether it is about an undergraduate degree program which is visionary where you can design your degree, or they're building a smart ashram, or they're trying to create an innovation center. They're also trying to build a whole journey on a train which will lead to education. So this will be a unique project known as College on Wheels. There are so many activities where transdisciplinarity, hands-on work, all these things are taking place. And this gives me enormous optimism and reason for hope that the University of Jammu, through its creative programs, will show the way for India on how education can be used to allow each individual to discover his or her calling in life and thus
lead to a sort of self-realization. जम्मू विश्वविद्यालय में स्किल इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है, जो विद्यार्थियों को जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स बनाने का प्रयत्न कर रहा है। इस मिशन के तहत नए स्किल बेस्ड कोर्सेस, इनोवेटिव प्रोग्राम्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अतिरिक्त कई सारे न्यू एकेडमिक प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं MBA एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बी फार्मा, 4-year BCA डेटा साइंस प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम इन फिजिकल एजुकेशन, 5-year इंटीग्रेटेड BCom LLB प्रोग्राम, 5-year इंटीग्रेटेड MCA प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। जम्मू विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को कंप्लीट एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, ताकि वो अपनी डिग्री को खुद डिजाइन कर सकें। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मूर्त प्रदान करेगा। ये इसी एकेडमिक सेशन से लागू कर दिया जाएगा। Knowledge without action is meaningless. The National Education Policy 2020 is focused on skills development, entrepreneurship. The university job is now to transform the education and to prepare the students to lead, to empower the students. And in that direction, the University of Jammu has taken several path-breaking initiatives, including the sports and cultural activities, because that are required for holistic development of young mind. आधुनिक भारत के निर्माण हेतु माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय के निर्देशन में विश्वविद्यालय लैब टू लैंड और लैंड टू लैब के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत छात्रों को क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर फील्ड में प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करने के लिए भेजा जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटी दी है, खास तौर पे इनोवेशन क्रिएट करने के लिए, और वो एनवायरनमेंट डेवलप किया है जहाँ पे हम ये आइडियाज जो है पिच करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जर्नलिज्म के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं। एक ह्यूमन के तौर पे हम खुद को डेवलप भी कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय में गांधीयन सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की स्थापना की गई है, जहां गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों की पढ़ाई होगी। इसके तहत अनुभव आधारित इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप्स आयोजित किए जाएंगे। साथ ही एक स्मार्ट आश्रम की स्थापना विचाराधीन है, जिसकी सबसे खास बात यह होगी कि हमारे स्टूडेंट से अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव स्किल्स से इसका निर्माण करेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषा, कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रयत्नशील है। ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डोगरी लैंग्वेज, ट्राइबल सर्विस सेंटर एंड म्यूजियम बीइंग डेवलप्ड at Punch campus, funded by Department of Tribal Affairs, Government of Jammu and Kashmir Union Territory, Center for Excellence in Dogri, MA Punjabi and Diploma in Gyani through distance mode. Diploma course in Cultural and Heritage Tourism in Jammu region, MOU with Indian Army for a certificate course in Bhadrawahi language for troops deployed in Jammu. जम्मू विश्वविद्यालय ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत टीचर्स को रिसर्च ग्रांट और यंगर फैकल्टी को सीड ग्रांट प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ शिक्षकों को सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। यह कदम विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्यों को बल प्रदान करते हुए समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में सहायक होगा। एनईपी के अंतर्गत छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए माननीय कुलपति के निर्देशन में विभिन्न विषयों के प्रति व्यवहारिक ज्ञान और समझ बढ़ाने के लिए अनेक क्लब्स का गठन किया गया है। ये क्लब्स छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने एवं निखारने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं।
जम्मू विश्वविद्यालय अपने प्रोग्राम्स में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी बढ़ावा दे रहा है। नई शिक्षा नीति को परिभाषित करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर छात्रों को क्रेडिट स्कोर भी मिलेंगे। विश्वविद्यालय के नए एकेडमिक कैलेंडर में साल में कम से कम 1 सप्ताह तक फील्ड वर्क का प्रावधान किया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय ने मास्टर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू किया है, जिसका नाम बदलकर मास्टर्स इन रूरल स्टडीज कर दिया गया है। इसमें 50% से ज्यादा फील्ड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय ने विजिटिंग फैकल्टी को लेकर नई गाइडलाइंस भी बनाई है, जिसके तहत स्थानीय कलाकारों, शिल्पियों, आर्मी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, किसान जैसे अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, जो छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा करेंगे। Under the new education policy, this lab to land or the land to lab project which has been taken up by the University of Jammu, I think this will go a long way, because under this project or the theme, a lot of people who have spent their life in different fields, whether in agriculture, industry or in public service, and they have a whole experience behind them, they will be in position to come back and interact with these students. I must compliment the Vice Chancellor and the functionaries of the Jammu University who have taken up this initiative. जम्मू विश्वविद्यालय छात्रों को अर्न व्हाइल यू लर्न यानी पढ़ाई के साथ साथ कमाई के अवसर भी उपलब्ध कराने जा रही है। इस योजना पर पहल करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज ने इसे साकार रूप दे दिया है। जम्मू विश्वविद्यालय ने डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का नाम बदलकर डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया है और जल्द ही विश्वविद्यालय ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने जा रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी जम्मू विश्वविद्यालय नए आयाम लिख रहा है। इस दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए विश्वविद्यालय ने नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य साक्षरता, क्षमता निर्माण और महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हाथ का हुनर होना, और उस हुनर के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी का सामने आना और स्किल बेस्ड कोर्सेज करवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप मशरूम सीखना चाहते हैं, आप शहद में काम करना चाहते हैं, आप दूध में काम करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन में काम करना चाह रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किसी तरीके से भागीदारी करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इसके लिए हमारा और आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पूरा समर्थन जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय ने 10 दिवसीय बहु कला उत्सव डुग्गर दर्पण का IGNCA के सहयोग से आयोजन किया। इस आयोजन ने विश्वविद्यालय परिसर में डुग्गर संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान कर दिया है। और खुशी की बात यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो जम्मू प्रदेश में है, उसने यहाँ की कल्चर के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के इतिहास, जम्मू की संस्कृति, जम्मू का रहन सहन, जम्मू का खान पान, उस सब को इस उत्सव में बड़े अच्छे ढंग से सबके सामने लाया और लोगों को प्रेरणा भी मिली, उत्साह भी मिला। और ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी देन समझा जाएगा। हाल ही में देश में लागू हुई नई शिक्षा नीति ने माना कि खेलकूद के माध्यम से सर्वांगीण शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। आज जम्मू विश्वविद्यालय उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आ गया है जहां सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिकेट ग्राउंड, बॉक्सिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट, फेंसिंग आदि शामिल है। हाल ही में स्पोर्ट्स विभाग ने चांसलर ट्रॉफी का भी आयोजन किया था। राष्ट्रीय ध्वज एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब है। तिरंगा देश की अखंडता, एकता और विविधता का भी प्रतीक है।
इसी संदर्भ में जम्मू विश्वविद्यालय ने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय कुलपति की अगुवाई में विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया और लोगों को घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने देश के बॉर्डर पर जाकर हमारे जवानों के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑफिसर्स ने बड़े ही जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सुचेतगढ़ बॉर्डर पर ध्वजारोहण किया, जिसे नाम दिया गया जोश ए सरहद। There has been a collaboration by the Jammu University and the Border Security Force, and this has sent a great message among the future leaders of the country at present, our students, that how the forces on the international border are guarding the last inch of the motherland. जम्मू विश्वविद्यालय की असली विरासत यहाँ के छात्र हैं। कोई भी मौका हो, हर मौकों पर ये चमकते हैं। इन सितारों के नाम अनगिनत हैं। अगर कहने बैठे तो रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इन सफलताओं का जिक्र इनके शिक्षकों के बिना अधूरा है। पंचप्रण की अवधारणा को उच्च शिक्षा नीति आत्मसात करती है, जिसे जम्मू विश्वविद्यालय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहा है। जिसे मैं मानता हूं कि पंचप्रण का प्राण उसी में बसा हुआ है, वह है औपनिवेशिकता से मुक्ति। स्वधर्म की याद दिलाना यानी औपनिवेशिकता से मुक्ति का मार्ग है। अगर आप स्वधर्म का पालन करते हैं तो स्वराज के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, और स्वराज के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर भी होते हैं और दुनिया को वह दे सकते हैं जो आपके पास है, उदारतापूर्वक दे सकते हैं। भारत इसी के लिए जाना जाता है। औपनिवेशिकता से मुक्ति का जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, मुझे ऐसा लगता है कि पंचप्रण की आत्मा उसी में है। उस विश्वविद्यालय के कुलपति की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि आपने इस अवसर को उपलब्ध कराया। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो जम्मू और कश्मीर का नक्शा बदला है, जम्मू कश्मीर में एक नई हवा पैदा हुई है राष्ट्रीयता की, वैसे समय में यह पंचप्रण का आयोजन दरअसल जम्मू की पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक पहुंचेगा। मैं इसी आशा के साथ इस पंचप्रण की सफलता की, सार्थकता की और इसके प्रचार प्रसार की शुभकामनाएं देता हूँ। चल उड़ चल हारे लिए हाथ में एक अकेला पावन दिन का, उषा जाग उठी प्राची में सबका साथ, भरोसा सबका।